नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रांजल नॉलेज फैक्ट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिसकी कहानी आपको बहुत ही प्रेरित करेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना का जन्म 1946 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। ये बचपन से ही अभिनय के प्रति इनकी बड़ी रुचि थी। विनोद खन्ना जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे इनकी रुचि बढ़ती ही चली गई। उन्होंने अपने पिता से जब एक्टर बनने की चाह रखी तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 2 साल का समय देता हूँ, इसमें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उसके बाद तो तुम्हें इंजीनियर ही बनाऊँगा। और सच में विनोद खन्ना का भी पढ़ने लिखने में मन लगा करता था और उनका मन था कि वो इंजीनियर बने। यही विनोद खन्ना का सपना था। पर जब वो कॉलेज में गए तब शुरू हुई उनकी लव लाइफ। और लव लाइफ जब शुरू हुई तब उनको पता चला कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। उनकी पत्नी गीतांजलि ने उन्हें प्रेरित किया एक्टिंग की तरफ आने के लिए। फिर उसके बाद कॉलेज ख़त्म करने के बाद ही उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड गीतांजलि को अपनी पत्नी बना लिया और उनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद विनोद कई सारी मुश्किलों और परेशानियों से भी उन्हें गुजरना पड़ा, क्योंकि वो शहर में नए थे और अभी उनके पास कोई काम नहीं था। उसके बाद उनके जीवन में 2 बच्चे भी आए जिनका नाम है राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना, जो बॉलीवुड में सक्रिय हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात एक पार्टी में सुनील दत्त से हुई। सुनील दत्त उस समय कलाकार खोज रहे थे और विनोद खन्ना संजोग से उन्हें मिल गए और उसके बाद शुरू हुआ विनोद खन्ना का स्टारडम। विनोद अपने करियर के शिखर पर जा चुके थे। वो बॉलीवुड में बड़े बड़े कलाकारों को पानी भरते दिख रहे थे। वो काफ़ी अच्छी कलाकारी और अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर विनोद बॉलीवुड में अपने झंडे गाड़ रहे थे। पर उसके बाद हुआ कुछ ऐसा जिसने विनोद का सब कुछ बर्बाद कर रख दिया। जी हाँ, उनके ऊपर ओशो यानी रजनीश का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और वो उनकी शरण में अमेरिका चले गए और वहाँ पर 1982 में बिना अपनी पत्नी की सलाह लिए, बिना किसी से राय लिए वो अमेरिका चले गए और अपने दोनों बच्चों को छोड़कर और अपनी पत्नी को यहीं पर छोड़कर वो साधु संत की ज़िंदगी अमेरिका में जाकर बिताने लगे और यहीं से विनोद खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो गया। 5 साल बाद जब वो अमेरिका से लौटे तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया और उसके बाद बॉलीवुड में उन्हें बहुत ही कम काम मिलने लगा। पर उसके बाद 1987 में इंसाफ फिल्म से उन्होंने वापसी की, पर उसके बाद वो गिने चुने फिल्मों में ही नजर आए। आखिरी बार वो दबंग 2 में दिखाई दिए थे। उसके बाद विनोद खन्ना का करियर बिल्कुल डाउनफॉल में चला गया। उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाए पर वहाँ पर भी उन्हें खास सफलता मिली, पर राजनीति उन्हें कुछ रास नहीं आई। वो अटल जी के सरकार में मंत्री भी रहे, पर उसके बाद उनका सामना हुआ कैंसर से। जी हाँ, विनोद खन्ना कैंसर से पीड़ित हुए और 2017 में इनकी मृत्यु हो गई। जब पहली फिल्म इन्होंने की थी मन का मीत, तो उसके 1 हफ्ते बाद इन्होंने 15 फिल्में साइन की थी। पर उसके बाद कहते हैं ना कि शोहरत पाना और उसको पचाने से ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आपको विनोद खन्ना की बायोग्राफी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।